नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मकर राशि, शनिदेव की राशि, प्रिय राशि। और आपके जीवन का किस्मत का ताला कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, वो कौन से ग्रह हैं जो आपको जीवन में सफलता भी देते हैं। लेकिन उसके पहले ये जान लें, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है और ये जो मकर वाले होते हैं इनके बारे में हम आज ग्रहों के हिसाब से बताएंगे कि कौन से ग्रह कब कमज़ोर हो जाते हैं और कब शुभ फल देते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर भगवान सूर्य आपके आयु, आपका स्वास्थ्य, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी आयु लंबी हो, आपका स्वास्थ्य उत्तम हो, तब यहाँ पर भगवान सूर्य के शरण में रहना चाहिए। वैसे मकर वाले दुबले पतले ही होते हैं और मकर वालों का जो शनिदेव हैं, शनिदेव आपके जीवन में जो संघर्ष का लेवल है उसको बैलेंस करते हैं, परेशानी थोड़ा कम होने देते हैं। साथ ही यहाँ पर चूँकि पृथ्वी तत्व की राशि है तो मकर राशि वाले अपने विषय में माहिर भी होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, सब कुछ की समझ होती है। मकर राशि वाले वैसे तो अगर शनिदेव को मनाए रखें तो जीवन में सरलता से सफलता पा जाते हैं, क्योंकि आपको जीवन में जो संघर्ष होता है ना, वो होता है पैसे को बचाने को लेकर। क्योंकि पैसे आपके पास अमूमन आ ही जाते हैं, इतने बुद्धिमान हैं आप कि आप कमा ही लेते हैं, चाहे जैसे भी कमाएं। तो आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें तो अपने हाथों से पीपल का पौधा सार्वजनिक स्थान पे लगाइए, पार्क, स्कूल, कहीं भी रोड किनारे पर देखभाल कीजिएगा, लगा के मत जाइएगा। उसे देखभाल कीजिए, घेरा वगैरह लगा दें और उसमें नियमित रूप से जल डालते रहें, पानी डालते रहें। जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होगा पीपल का, वैसे वैसे जीवन का संघर्ष खत्म होता चला जाएगा। अब आप सोचिएगा साल 2 साल लग जाएगा, उतना नहीं लगेगा। आप ये सोचिएगा अभी आपने पौधा लगाया, धीरे धीरे कुछ तो बड़ा होगा, तो ऐसे ही धीरे धीरे आपकी परेशानी भी कम होगी। करके देखिए, लाभ होगा। अब हम शनिदेव के बाद आते हैं मंगल देव पर। मकर राशि वालों, आपको तो पता ही होगा, जब मंगल 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है। और यहाँ पर आप मकर राशि के हैं और आपके जीवन में अगर किसी तरह का सुख हो तो वो मंगल ही दे सकता है, ये भी तय है। मकर राशि वालों को सुख चाहे कैसा भी हो, संतान, वैवाहिक या ऑफिस, जो भी सुख है, सुख वाला पार्ट मंगल ही यहाँ देता है। अब सुख हो या दुख हो या फिर धन की प्राप्ति, सब कुछ मंगल दे रहा है। अगर मंगल भारी हो जाए, यानी मंगल अगर आपकी कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12वें स्थान में है तो जीवन में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। अगर आपको भी लगता है, मान लेते हैं आपके पास कुंडली नहीं है, आपको लग रहा है कि जीवन में सच में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, तब ऐसे में यहाँ पर देखिए, हम आपको लक्षण के आधार पर बता रहे हैं आपको क्या उपाय करना है। आपका लक्षण जिससे मैच करे वही उपाय कीजिएगा। अंत में हम बताएंगे आपकी राशि का बेस्ट उपाय, और ये 100% ज्योतिषीय गणना पर आधारित है। देखिए, हर किसी की कुंडली के जन्म के समय के फल, गोचर में जो फल हैं वो अलग होते हैं, आपकी कुंडली में क्या कहता है वो अलग होता है। इसलिए आप ये मानकर चलिए, अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो लक्षण से आप कैसे पहचानें कि आपके ऊपर कौन से ग्रह का प्रभाव है। तो जीवन में अगर कोई समस्या आपके लगती है कि कोई ना कोई समस्या हमेशा ही बनी रहती है, तब सुंदरकांड का पाठ आप जरूर करें। कब करेंगे? मंगलवार और शनिवार की शाम में दिया जलाएं, हनुमान जी के सामने बैठ कर करें या फिर ऑडियो ही सुन लें। मंगलवार के दिन निर्धनों में हलवा पूरी भी आप खिला सकते हैं या फिर दे दें 2, 4, 5 निर्धनों को, संभव हो तो। नहीं है तो सिर्फ सुंदरकांड पढ़िए और कोई लड्डू वगैरह आप प्रसाद के रूप में सबको थोड़ा थोड़ा दे दीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। अब अभी हमने आपको मंगल और शनिदेव के लक्षण बताए, अब हम आते हैं बुध देव पर। मकर राशि वाले जो होते हैं, यहाँ पर बुध कभी कभी बहुत ज़्यादा चालाक बना देता है और चालाकी इतनी ज़्यादा होती है कि व्यक्ति, याद रखिए हम आपको लक्षण बता रहे हैं, उचित और अनुचित का ख्याल नहीं कर पाता, क्योंकि
यहाँ पर कभी कभी ऐसी चालाकी दे देता है जो बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाता है, बुरा हो जाता है। तब ऐसे में क्या करेंगे? दूसरी तरफ अगर बुध कमज़ोर हो जाए कुंडली में, तब कर्जे पीछा नहीं छोड़ते। अगर आपको भी लगता है आप कर्ज से परेशान हैं, तो आपको यहाँ पर बुध को ठीक करना चाहिए। याद रखिए, अगर कर्ज से परेशान हैं तब बुध को ठीक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है ना कि आपकी नौकरी भी नहीं चलती और भाग्य भी साथ नहीं देता अगर बुध गड़बड़ हो जाए, कमज़ोर हो जाए तो। अब बुध को बेहतर करने के लिए क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। रोज़ सवेरे ब्रश करने के बाद हरी सौंफ, बंगला में शायद उसे मोहरी कहा जाता है, हरी सौंफ खाइए और हरे रंग का रेशमी रुमाल अपने पास रखना शुरू कर दें। यकीन मानिए आपका बुध मजबूत हो जाएगा और जीवन में जो आपकी जॉब संबंधी परेशानी है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कर्जे से परेशानी है, तो वो तमाम चीज़ें समाप्त हो जाएगी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चूँकि हम यहाँ आज किस्मत की बात कर रहे हैं, किस्मत के ताले खोलने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक बात समझ लें कि आपको खूब सारा धन कमाना है, आप मकर राशि के हैं, तो आप अपने थोड़े से स्वभाव को ठीक कीजिए। कभी कभी आप थोड़े से रूखे हो जाते हैं, तो आप इसको ठीक कीजिए और नई नई योजनाएं जो आप बनाते हैं, पर आप योजनाओं को अमल में भी लाइए। यानी सिर्फ योजना बनाकर छोड़ देंगे, हकीकत में नहीं इन योजनाओं पर काम करेंगे, तो भला सफलता और असफलता कैसे आपको मिलेगी? क्योंकि यहाँ दो ही चीज़ होती है, या तो सफल होंगे या असफल होंगे, लेकिन कभी उस पर एक्सपेरिमेंट भी करना होगा आपको। स्वप्न लोक में योजना बनाने से चीज़ें आपके हाथों में नहीं आएगी। तो इन तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए अगर आपको लगता है कि आपका स्वभाव उतना अच्छा नहीं है, लोग शायद हो सकता है लोग आप इनसे हर्ट होते हैं, या आप अपनी योजनाओं को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, अमल में नहीं ला पा रहे हैं, तब ऐसे में एक स्टील का या जस्ते का छल्ला, आपको स्टील का छल्ला अभी तो आराम से मिल जाएगा कॉस्मेटिक्स के दुकान में, जहाँ महिलाओं के लिए रहते हैं श्रृंगार के सामान, वहाँ मिल जाएगा स्टील का या फिर जस्ते का छल्ला। शनिवार के दिन शाम के समय अपने लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ की मध्यमा उंगली यानी मिडल फिंगर में आप धारण करें। सोना धारण करने से बचिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पर चीज़ें आपके हाथों से निकल सकती है, तो इस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब हम असली मुद्दे पर आते हैं कि शुक्र यहाँ पर जो होते हैं ना मकर राशि वालों के लिए, इनकी उपासना करने से आपके जीवन में आपकी जो किस्मत के ताले हैं वो आप तमाम चीज़ें नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन अगर शुक्र की उपासना करते हैं, शुक्र को मजबूत करते हैं, तो जीवन में तमाम चीज़ें आपके पक्ष में आराम से आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर जो शुक्र होता है बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है, यानी धन के मामलों में आपको ऊपर उठाएगा, आप मानसिक तनाव से बचिएगा, ढेर सारे फायदे होंगे अगर आप शुक्र को मजबूत करते हैं मकर वालों तो। अब आप सोचिएगा कि शुक्र को मजबूत करना है, शनिदेव की राशि हैं, हर राशि का एक मेन ग्रह होता है। शनिदेव तो आपके स्वामी हैं, लेकिन शुक्रदेव आपके पूरे ओवरऑल कुंडली पर पकड़ बनाए रखते हैं। सिर्फ शुक्र को मजबूत करें, ये आपकी कुंडली की किस्मत की चाबी है। रोज़ सुबह के समय यानी भोर में या रात में सोने के पहले शुक्र के मंत्र का जप कीजिएगा, और वो मंत्र है ओम सुं शुक्राय नमः। फिर से सुन लें, ओम सुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करें, 1 से सवा महीने में आपको फ़र्क नज़र आएगा। कम से कम 27 बार, 54 बार या 108 बार जप कीजिएगा। तो मकर वालों, किस्मत के दरवाजे खुलने के बहुत सारे चीज़ें हमने आपको बताए लक्षण के आधार पर, लेकिन हमने अंत में आपको बताया कि किस्मत की चाबी क्या है। तो उम्मीद है आप बहुत सारे धन भी कमाना चाहते हैं, आप सफल भी होना चाहते हैं, वैसे तो हर कोई चाहता है। और यहाँ पर जैसा हमने कहा कि बुध को मजबूत करने के लिए क्या करें, मंगल को मजबूत करने के लिए क्या करें, तो लक्षण के आधार पर अपने ग्रहों को मजबूत करें और किस्मत आप बदलते हुए खुद देखेंगे, क्योंकि आप अपनी किस्मत को बदल भी सकते हैं और आप में वो काबिलियत है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।